So today is the 7th day of our trip and it has almost come to an end as we are heading back home now. We'll take one final stop in Rekongpiu. The last 7 days were the most adventurous days of my life and totally changed my perspective about a few things. And the next 48 hours which are about to come will be as exciting and fun. So sit back tight and experience this last ride of my Spiti series. अभी हम लोग टाबो पहुंच गए हैं फिर से। यहाँ पे टाइगर डेन जहाँ पे हमने फर्स्ट डे ब्रेकफास्ट किया था इन टाबो, वहाँ पे ऑर्डर करके वे हेडिंग टुवर्ड्स द टाबो मोनेस्ट्री। वहाँ पे एक सुवेनियर शॉप था, सो विल बाय सम स्टफ फ्रॉम देयर। जब तक ब्रेकफास्ट रेडी होगा 10-15 मिनट में, तब तक को लेके हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। दिस इज़ द शॉप। Bought a lot of souvenirs for my family and friends. मन नहीं कर रहा जाने का। एंड सरप्राइजिंगली मैं कहीं भी अपने घर से 7-8 दिन के लिए जाता हूँ तो आई स्टार्ट फीलिंग होमसिक। मुझे एक्चुअली में वो फील आता है कि मुझे घर जाना है वापस। बट इस बार नहीं आ रहा। इस बार मेरा मन नहीं कर रहा एक्चुअली जाने का। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे कम से कम 1-2 महीने रुक जाऊँ। बट या वो भी टाइम आएगा, किसी टाइम में आके यहाँ पे I'll spend a lot of time here and with the villagers, stay with the locals. So let's hit the road, let's eat breakfast and we'll see you on the road.
Good morning, guys. So right now we are in Rekong PU. हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे कुछ 8:30 पौने 9 बजे. उसके बाद नेटवर्क आ गया था. सो वी लुक फॉर अ होटल बिकॉज दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लान. And in the background you can see that's the entire Kailash, Kinnar Kailash range. And यहाँ से आपको दिखेगा नहीं that Kailash पर्वत there, but if you can see the peak, जो पेड़ के बिल्कुल जो लास्ट पेड़ है उसके बिल्कुल होराइजन में ऊपर है, उसके राइट हैंड साइड पे जो एक वैली वाला कर्व है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा आपको पत्थर दिख रहा होगा. that's exactly the शिवलिंग. सो अगस्त के आसपास इसकी यात्रा स्टार्ट होती है. सो द ट्रिप इज़ ऑलमोस्ट ओवर. बस एक जगह अभी हमने जाना है एंड वी हेडिंग बैक टू दिल्ली टुडे. It's getting very emotional, you know, to live in the mountains for like 7-8 days and then heading back to your life. But I guess all good things come to an end. सारा टाइम you know happiness या sadness नहीं रह सकती है. You cannot be in the same mood and zone all the time. So एक फेज़ नया स्टार्ट करने के लिए एक फेज़ को एंड होना पड़ता है. So let's see you on the road and let's show you the next place where we are heading. तो ये रास्ता अब है सुसाइड पॉइंट की तरफ. ओह शिट 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 शिट. सामने से कोई गाड़ी ना आए और जब हम वापस आ रहे होंगे तब भी ना आए. हाँ. Guys, we have reached the suicide point and see यहाँ पे कितनी waiting है. There's another car coming in. So लोग wait कर रहे हैं यहाँ पे. Good thing is that यहाँ पे you know गाड़ी घुमाने के लिए जगह है. There's quite a decent amount of road extra. See the height. This is the valley. ये हेलमेट पकड़ना 2 मिनट. वो वहाँ सामने से जाके we'll take a picture with the car. देखिए यहाँ से ऊपर you can see the शिवलिंग. I'll point it out later. मुझे दिख रहा है, clearly दिख रहा है. And look at that peak. It's like touching the cloud. So we took a lot of pictures. But जब तक हमने गाड़ी लगाई तब तक और 3-4 गाड़ियाँ आ गई थी. And people don't have patience. They're very inconsiderate. They don't wait for you to take pictures. एक मिनट के लिए भी वो लोग नहीं रुके. But that's okay.
अभी हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हैं एंड वी स्टॉप्ड एट द सेम प्लेस जहाँ पे हमने चितकुल पहुँचने से पहले दोपहर में लंच किया था. दोपहर क्या शाम हो गई थी, 5 बज गए थे. सो इट्स दैट सेम प्लेस. विल ईट एंड देन उसके बाद फिर रात को डिनर करेंगे. जस्ट वांट टू शो यू दिस प्लेस अराउंड. सो अभी हम लोग करसम डैम से थोड़ा सा पहले रुके हुए हैं. वी आर जस्ट सिटिंग हियर एंड एंजॉयिंग दिस व्यू. और किसी का भी मन नहीं कर रहा वापस आने का. जस्ट एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब and like if you like the video and share it with your friends to show our experience. And thank you so much for watching. This is the last day. In less than 24 hours, we'll be back home. Last day of the trip is kind of weird. Your stuff doesn't fit into the bag the way it did in the beginning. Your shoes begin to hurt your toes. You couldn't contain your excitement in the beginning of the trip, and the return journey becomes a bummer the moment you realize it's over. But that's how it is and will always be. We should learn to savor all the emotions that come our way, just not the happy ones, because that's what makes us human. Being afraid, happy, sad, and most importantly, excited for the next trip. Who knows where it will be and what new experiences it will bring. But I'll see you on my next trip. Enjoy the drive.